हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज हम हमारा अतीत भाग 2 इतिहास का जो अध्याय नंबर 2 राजा और उनके राज्य हैं उसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो जो पाठ का सार दिया है इसे आप पढ़ लेना। अपना फर्स्ट प्रश्न है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? तो इसका राइट आंसर है तंजावुर और गंगईकोट चोलपुरम। अर्थात यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थापत्य हस्तकलाकारी और मूर्तियों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, चोल काल में नाडु कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा गांव के समूह को क्या कहा जाता था? नाडु। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, गंगा घाटी में गुर्जर प्रत्यार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस राज्य पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? इसका राइट आंसर है कन्नौज। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर गंगा नदी द्वारा उपजाऊ मिट्टी जमा की जाती है, मैदान है, वहाँ पर फसल बहुत ही अधिक पैदावार होती है, इसलिए तीनों वंश गुर्जर प्रत्यार राष्ट्रकूट पाल वंश आपस में उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़ते रहे। अंत में गुर्जर प्रत्यारों को विजय प्राप्त हुई। नेक्स्ट प्रश्न, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी? इसका आंसर होगा 7वीं सदी में विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी कहा जाता था, जो भूमि के मालिक होते थे और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अर्थात जो योद्धा सरदार होते थे या भूमि के स्वामी मालिक होते थे उन्हें ही सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। इसका आंसर होगा चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ। नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में द्वारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अर्थात इसका मतलब यह था, अगर कोई राजा निम्न वर्ण में नीच जात में पैदा हुआ है तो वह हिरण्यगर्भ यज्ञ को करके वह क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है, अर्थात उच्च वर्ण का माना जाएगा। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? इसका राइट आंसर होगा चौहान राजाओं का राज्य विस्तार बच्चों दिल्ली और अजमेर के आसपास के शासन करते थे क्षेत्र पर। पृथ्वीराज चौहान आपको पता होगा दिल्ली के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कल्लड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया? इसका आंसर होगा कल्लड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। वृत्तांत आप जानते हैं, अपना जो लिखा हुआ यात्रा की उसमें क्या देखा वह लिखने को लिए उसने शिलालेख, पत्थरों पर लिखे हुए लेख को शिलालेख कहते हैं। और दस्तावेज, जितने भी फाइलें कागज़ होते हैं उन्हें दस्तावेज कहा जाता है। प्रत्यक्षदर्शी उन्हें कहा जाता है जो राजाओं के समय उस समय युद्ध में थे, उपस्थित थे, तो उन्होंने जो आँखों से देखा हाल अपनी किताबों पुस्तकों में लिखा, उन सब के वर्णनों को मिला के कल्लड़ ने अपना वृत्तांत लिखा था। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8,
गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा, क्यों? इसका राइट आंसर है कन्नौज नगर को लेकर गुर्जर, प्रत्यार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लंबे समय तक संघर्ष होता रहा था। अगले नेक्स्ट प्रश्न, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी? सदस्यता हेतु अर्हता नंबर फर्स्ट, सभा की सदस्यता के लिए ऐसी भूमि का स्वामी जहाँ से भूराजस्व वसूला जाता है। कहने का मतलब ऐसी भूमि का मालिक होना चाहिए जहाँ से भूराजस्व प्राप्त होता हो। सेकंड नंबर, उसके पास अपना घर होना चाहिए। थर्ड नंबर, उम्र 35 से 70 के बीच होना। फोर नंबर, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उसे ही चोल शासन में सभा की सदस्यता मिलती थी। प्रश्न 10, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? इसका आंसर होगा चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर सत्ता प्राप्त की थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न 11, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर होगा सबसे विशिष्ट थी कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। सेकंड, कांस्य प्रतिमाएं संसार की उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। थर्ड, प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थीं। और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थीं। नेक्स्ट प्रश्न 12, चोल राजाओं के समय कृषि सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? इसका आंसर होगा चोल काल में कृषि सिंचाई के लिए कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। कुएं खोदे गए, सरोवरों से सिंचाई की जाती थी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है अपना प्रश्न 13, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। नंबर फर्स्ट, किसानों की बस्तियों को उर कहलाती थीं। कहने का मतलब किसान जहाँ पर रहते थे उसे क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। सेकंड, गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था और कई गांवों को मिला के नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने का प्रशासकीय कार्य करते थे। बच्चों, आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।